हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। सबसे पहला शब्द है हमारा एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को पब्लिक सपोर्ट कर रहे हो तो वो जो आपका सपोर्ट होता है वो आपकी एडवोकेसी होती है। ये देखो लास्ट में ACY लग रहा है तो ये शब्द आपका नाउन है। हालांकि ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार नहीं आया। वर्ड जो आता है एग्जामिनेशन में इसका वर्ब फॉर्म आता है, दैट इज एडवोकेट करना। एडवोकेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना। ये क्या होता है? ये AC का वर्ब फॉर्म है। तो एडवोकेसी किसी चीज का सपोर्ट, रिकमेंडेशन, प्रमोशन, चैंपियनिंग मीन सपोर्ट करना। चैंपियनिंग पे डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट, एंडोर्समेंट, जैसे ऐश्वर्या राय किसी हेयर कलर का एंडोर्समेंट करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, उसको चैंपियन करती हैं, एडवोकेट करती हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप अपोज कर रहे हो, उसके खिलाफ हो, रेजिस्टेंस खिलाफ हो, डिसअप्रूवल है आपका, डिसइनकरेजमेंट है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डेडिकेटेड थी किस चीज को लेके? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की एडवोकेसी को। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मीन्स एक तरीके से प्रोटेक्शन, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को वो सपोर्ट कर रहे थे। चलो अब यहाँ पे ना एक डेडिकेटेड टू आया है, इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस कॉन्सेप्ट में। जब भी आपको डेडिकेटेड टू लिखा हो, डिवोटेड टू लिखा हो, कमिटेड टू लिखा हो, ये तीनों शब्द एक जैसे से है ना। आप किसी चीज को लेके डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो या कमिटेड हो, तो हमेशा याद रखना या तो उसके आगे तो कोई नाउन आ जाएगा, है ना, या फिर अगर वर्ब आती है तो कौन सी फॉर्म में आती है? ING फॉर्म में आती है। तो अगर यहाँ पे मैं एडवोकेसी की जगह एडवोकेट लिखती तो मुझे क्या लिखना पड़ता? डेडिकेटेड टू एडवोकेटिंग। एडवोकेट नहीं लिख पाती, एडवोकेटिंग लिखना पड़ता। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? अगला वर्ड है डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट करने का मतलब क्या होता है? आप उस चीज को फैला रहे हो, आप किसी चीज को स्प्रेड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फैला रहे हो, इसका मतलब डिसेमिनेट कर रहे हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आप सर्क्यूलेट कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो, डिफ्यूज कर रहे हो, फैला रहे हो। एंटोनिम्स विदहोल्ड करके रखा हुआ है, अपने पास रोक के रखा हुआ है, कन्फाइन करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, सप्रेस दबा के रखा हुआ है, रेस्ट्रेन दबा के रखा हुआ है। तो मकसद क्या था? कि इंफॉर्मेशन फैलाई जाए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ की अलग अलग चैनल्स के द्वारा। अच्छा एक चीज और, एक और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ब्रॉडकास्ट। बहुत बार ना ब्रॉडकास्ट हो गया आपका या सिर्फ कास्ट हो गया, तो सेंटेंस में ना ब्रॉडकास्टेड लिख देते हैं या कास्टेड लिख देते हैं। हमेशा याद रखना ब्रॉडकास्ट के तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई शब्द नहीं होता। इट इज ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। ब्रॉडकास्टेड अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो उसमें क्या होता है? एरर होता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, गैल्वेनाइज करना। गैल्वेनाइज करने का मतलब क्या है? किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी के अंदर वो एनर्जी भर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो? स्टिम्युलेट कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो। स्पर के ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा, इन्विगरेट के ऊपर भी स्टार मार्क करना। मोटिवेट कर रहे हो, उसको प्रोपेल कर रहे हो। प्रोपेल का मतलब आगे की तरफ काम करने के लिए प्रोपेल कर रहे हो, पुश फॉरवर्ड कर रहे हो। चलो एक चीज और यहाँ पे, स्टिम्युलेट है ना, ऐसा ही एक और वर्ड होता है सिम्युलेट। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। सिम्युलेट का मतलब क्या होता है? आपने वैसा मॉडल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को टेस्ट करना था कि वो रियल एनवायरनमेंट में कैसा काम करेगा, तो पहले आपने बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट जैसा एक मॉडल बना के उसको चेक किया कि कहीं वो सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं सिम्युलेट। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? सिम्युलेशन। तो सिम्युलेट और स्टिम्युलेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल भी सेम ये वर्ड्स नहीं है। एंटोनिम्स हो गया, डिटर करना, रोकना, डिस्करेज करना, रोकना, हिंडर करना, रोकना, डिमोटिवेट करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को रोकना, किसी को कंटेन करना, थ्रॉटल करना। इन सब का मीनिंग क्या है? रोकना। तो इतनी बढ़िया स्पीच थी एक्टिविस्ट के द्वारा, इसकी वजह से ऑडियंस जो है मोटिवेट हो गई कि वो क्या करे, मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए इक्वालिटी का। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस। यूबिक्विटी, इस पे 10-12 स्टार मार्क कर लो। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड यूबिक्विटी नहीं है, इनफैक्ट यूबिक्विशियस है। यूबिक्विशियस के सिनोनिम्स एग्जाम में ना जाने कितनी ही बार आए। यूबिक्विशियस का मीनिंग क्या होता है? वो चीज जो सब जगह है। इसका एक सिनोनिम होता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो चीज क्या है? सब जगह है।
एक इसका सिनोनिम होता है रैम्पेंट, मीन्स वो चीज क्या है, सब जगह है। राइफ, वो चीज क्या है, सब जगह है। वाइड स्प्रेड, ये सारे के सारे कौन से फॉर्म्स हैं, एडजेक्टिव फॉर्म्स है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, लास्ट में OUS लग रहा है। यूबिक्विटी क्या है, लास्ट में ITY लग रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो यूबिक्विटीज में सब जगह होना, परसेसिवनेस, ओमनी प्रेजेंस, प्रिवेलेंस, यूनिवर्सल में सब जगह होना। एंटोनिम्स, रेयरिटी ना के बराबर होना, स्कैरसिटी ना के बराबर होना, इनफ्रिक्वेंसी बहुत कम बार होना, लिमिटेड कम होना। तो इस समय जो स्मार्टफोन सब जगह है, इसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया है। किस तरीके से, उस तरीके में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। लाइमलाइट तो सबको पता होगा, वो लाइमलाइट में आ गया, किसी का सिलेक्शन हो गया, वो पूरे मोहल्ले की लाइमलाइट में आ गया, मतलब पब्लिक अटेंशन में, फोकस में। स्पॉटलाइट में आना, प्रोमिनेंस में आना, अटेंशन में आना, एक्लेम में आना, मतलब सब अब उसी की तरफ देख रहे हैं, सब अब उसी को पूरा का पूरा अपना अटेंशन दे रहे हैं। एंटोनिम्स, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी मीन्स क्लैरिटी ना होना। एनोनिमिटी, कोई नाम ना होना। एनोनिमिटी कैसे बना, निम रूट वर्ड से। निम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नेम। किसी चीज के आगे ए आ जाए, एन आ जाए, डिस आ जाए, अन आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, नो। तो एनोनिमिटी मीन्स कोई नाम ही ना होना। इनकॉन्स्पिक्वसनेस, कॉन्स्पिक्वस का मीनिंग क्या होता है, क्लियर। इनकॉन्स्पिक्वस का मीनिंग क्या हो गया, क्लियर ना होना, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से पूरा का पूरा इशू लाइमलाइट में आया, जिसकी वजह से क्या मोटिवेट हुए, डिस्कशंस नेशनल लेवल पे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये शब्द आपका नाउन है। अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग क्या है, आप दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हैं, किसी का कुछ मानना है, आपका बिल्कुल उल्टा मानना है, डिसेंट है। आपके जो ओपिनियंस हैं वो क्या है, वेरियंस है, अलग हैं बाकी लोगों से। डिसएग्रीमेंट है, ऑपोजिशन है, डिस्कॉर्ड है, डिफायंस है, मतलब आप बाकी लोगों के साथ मैच ही नहीं कर रहा आपका ओपिनियन। एंटोनिम क्या हो गया, अग्रीमेंट है, भाई मैच कर रहा है। कंफर्मिटी है, फॉलो हो रहा है, सारी चीजें मैच कर रही हैं। कॉन्कॉर्ड है, मैच कर रहा है। कंप्लायंस, आप फॉलो कर रहे हो सारी चीजों को। तो वो जो प्रोटेस्ट हुआ वो एक डिसेंट था, एक ऑपोजिशन था सरकार के इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजन के खिलाफ। कंट्रोवर्शियल मींस जिसमें कंट्रोवर्सी हो, जिसमें लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया भी ये शब्द। नेक्स्ट वर्ड ओमनीपोटेंट। ओमनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ऑल। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है, पावरफुल। तो जिसके पास सारी शक्तियां हों उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। अनलिमिटेड पावर है, ग्रेट पावर है, ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी, सुप्रीम, इनविंसिबल। इनविंसिबल में जिसको हराया नहीं जा सकता, जो क्या है, जो अजय है। एंटोनिम्स क्या हो गया, पावरलेस है, फीबल मीन्स कमजोर है, वीक कमजोर है, इंपॉर्टेंट कमजोर है। तो जो डिक्टेटर था, डिक्टेटर कौन होता है, जो अपने हिसाब से रूल करता है। वो अपने आप को कैसा दिखा रहा था कि वो एक ओमनीपोटेंट रूलर है, उसको ऑल पावरफुल रूलर है, और वो हर कंट्री के हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को कंट्रोल कर रहा था। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका एडजेक्टिव। परनिशियस पे डबल स्टार मार्क कर लो, लास्ट में OUS लग रहा है, क्या हो गया, एडजेक्टिव। परनिशियस मीन्स खतरनाक, हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, पर्निशियस, नोक्शियस, इन सब का मीनिंग क्या होता है, खतरनाक। एंटोनिम्स बेनिफिशियल, फायदेमंद, एडवांटेजेस, फायदेमंद, हेल्पफुल, फायदेमंद। तो जो खतरनाक इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है गलत न्यूज का, फेक न्यूज का, पब्लिक ट्रस्ट को लेके उन इंस्टीट्यूशंस में, ये क्या है, एक बहुत ही बढ़ती हुई चिंता का विषय है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के। अगला वर्ड इरोड। इरोड मीन्स धीरे धीरे खत्म करना। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, इरोजन। आप लोगों ने बचपन में सॉइल इरोजन पढ़ा होगा। इरोजन मीन्स खत्म हो गई, वो चीज धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इरोड करना, धीरे धीरे खत्म करना, अंडरमाइन करना, कम करना, कमजोर बनाना। करोड करना मीन्स धीरे धीरे उसको तबाह करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग बना देना, फोर्टिफाई कर देना, स्ट्रॉन्ग बना देना, इनहांस कर देना और अच्छा कर देना। तो लगातार कॉन्स्टेंट में जो लगातार स्ट्रीम मीन्स फ्लो, जो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, ये क्या खतरा दे रही है, थ्रेटन्स, खतरा दे रही है कि ये तबाह कर देगी किस चीज की, फाउंडेशन को, फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के फाउंडेशन को, मतलब उस विश्वास को जो सिटीजन्स को उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में है, वो ट्रस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिगरस, लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। 3-4 स्टार मार्क कर लो इसमें।
रिग्रेस का मीनिंग क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्टली किसी काम को करना, बहुत गहराइयों में जाके किसी काम को करना, उसको क्या बोलते हैं? रिग्रेस। बहुत थॉरो, बहुत एक्यूरेट, बहुत स्ट्रिक्ट अटेंशन, बहुत प्रिसाइज, मेटिकुलस पे डबल स्टार मार्क करो। बहुत केयरफुल होकर किसी काम को करना, बहुत स्ट्रिक्ट होकर किसी काम को करना, कहीं भी एक गलती का स्कोप ना छोड़ना। एंटोनिम्स, लैक्स पे डबल स्टार मार्क करो। लैक्स मीन्स बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट ना होना, एकदम लीनियंट होना, एकदम कैजुअल होना। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए? अपहोल्ड। अपहोल्ड मीन्स मेंटेन करने चाहिए। रिग्रेस मतलब उनको बहुत केयरफुल होकर अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, बहुत केयरफुल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। मतलब कहीं भी उनको फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, जिससे कि वो काउंटरैक्ट कर सके, विरुद्ध हो सके फेक न्यूज़ के फैलने से। मतलब उनको बहुत केयरफुली होके ही न्यूज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। डिसर्नमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है, नाउन हो गया। डिसर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। आपका परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स आपका नज़रिया, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स ऐसे हैं कि आप चीज़ों को बहुत क्लियरली समझ पा रहे हो। एंटोनिम्स, इग्नोरेंस है भाई, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऑब्लिवियसनेस पे डबल स्टार मार्क करो, इग्नोरेंस है ये भी। अनअवेयरनेस मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं किसी की चीज़ के बारे में। तो डिसर्नमेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए, जिससे कि वो इस पूरी डिजिटल लैंडस्केप को क्रॉस कर पाए, मतलब समझ पाए चीज़ों को, और वो डिस्टिंग्विश कर पाए, वो डिफ्रेंशिएट कर पाए वो इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल है, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, और वो जो अनरिलायबल है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। स्केप्टिसिज्म, लास्ट में ISM लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। स्केप्टिसिज्म मीन्स डाउट होना, हर चीज़ को लेकर डाउट होना। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्केप्टिकल बोलते हैं। और ये एटीट्यूड कैसा है? स्केप्टिसिज्म है, डाउट, डिसबिलीफ, मिसट्रस्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए? ट्रस्ट, बिलीफ, कॉन्फिडेंस। तो जो मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं उनका मकसद क्या है? कि वो एक हेल्दी लेवल ऑफ डाउट क्रिएट कर सकें पब्लिक के बीच में, जिससे कि पब्लिक जो है एनकरेज हो और वो क्वेश्चन करे कि कहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन है, कहाँ से ये न्यूज़ आई, ये न्यूज़ सही भी है या नहीं है। रोबस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रोबस्ट मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, जो चैलेंजेस को फेस कर सके, स्टडी हो, ड्यूरेबल हो, रेजिलियंट हो, स्ट्रॉन्ग हो। एंटोनिम्स, फ्रेजाइल, कमजोर हो, वीक हो, वल्नरेबल हो, कमजोर हो। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच ज़रूरी है जिससे कि लड़ा जा सके फेक न्यूज़ से। इसमें क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, टेक्नोलॉजी के सारे कदमों को लेना होगा, मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स को लेना होगा, और एक जर्नलिस्टिक के अंदर इंटीग्रिटी, जर्नलिज्म के अंदर क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कि हम कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाएं। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। चलो फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। ओपन अप करना, कोई चीज को किसी के लिए एक्सेसिबल बना देना, अवेलेबल बना देना। एक ओपन अप का मीनिंग होता है अपने इमोशंस को बाहर प्रकट कर देना। लीड टू, जिसकी वजह से कुछ हो। स्पिल द बीन्स, किसी का सीक्रेट फैला देना। आपने क्या किया? किसी का सीक्रेट फैला दिया। इसका एक और इडियम होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सीक्रेट किसी का आपने पब्लिक कर दिया। टर्न ऑन अ डाइम, इसका मतलब क्या? डायरेक्शन तुरंत चेंज कर लिया आपने। आप ऐसे जा रहे थे, आप अचानक से ऐसे चले गए। स्वेप्ट अंडर द रग, कारपेट, इसके उसको कारपेट भी बोलते हैं एरियम में। कारपेट या रग के अंदर आपने छुपा दिया। आपने क्या किया? कारपेट उठाया, उसके अंदर कुछ छुपा दिया। इसका मतलब क्या है? किसी चीज को छुपा देना, कंसील कर देना, इग्नोर कर देना, उसके बारे में बात ही ना करना। थ्रो अ मंकी रेंच इनटू द वर्क्स, इसका मतलब क्या है? काम चल रहा था, आपने उस काम की औजार को फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? आपने प्लान्स को खराब कर दिया किसी के। कीप देयर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, अगर आप अपने ताश के पत्तों को अपने चेस्ट के पास रखते हो, इसका मतलब क्या? आप छुपा रहे हो। तो इसका मतलब क्या? आप सीक्रेट्स रख रहे हो, आप सब कुछ नहीं बता रहे। दैट मीन्स यू आर कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए अब आ जाते हैं, पहला आर्टिकल रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या असर होता है सोशल मूवमेंट्स में। आज का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसी तरह के टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो रीडिंग के लिए तैयार? सभी के पास 1 मिनट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग।
पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं. व्हाट इज ऑथर टेलिंग अस? द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में साथ में लेना. तो जो टेक्नोलॉजी जो है कंबाइन हो गई है सोशल मूवमेंट्स के साथ, हैज ओपनड अप, इसने क्या ओपन कर दिया है, इसने क्या खोल दिया है? अ होल न्यू कैन ऑफ वर्म्स. कैन ऑफ वर्म्स क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये उसको हम बोलते हैं कैन ऑफ वर्म्स. तो टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन ने एक पूरा का पूरा कैन ऑफ वर्म्स ओपन कर दिया, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सामने ले आई है. फंडामेंटली मीन्स बेसिकली रीशेप, एक बदलाव लाया है. द डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स किस तरीके से कोई काम होता है उसको बोलते हैं डायनामिक्स. तो एक बदलाव लाया है किस चीज की तरीके में? ऑफ एडवोकेसी, कि लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं. एंड एम्पावरिंग, और एम्पावर किया है, लोगों को सशक्त बनाया है इंडिविजुअल्स को, कि वो क्या ला सके? बदलाव ला सके. इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? अचीव. तो वो एक बदलाव ला सके ऑन अ ग्लोबल स्केल, एक बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे. जो डिजिटल टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, हैव इमर्ज्ड, इमर्ज मींस सामने आए हैं, एज पोटेंट. पोटेंट का मीनिंग क्या होता है? पावरफुल. ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ही पावरफुल चीजें हैं फॉर ऑर्गेनाइजर्स, जो लोग इन प्रोग्राम्स को करते हैं उनके लिए, कि वो क्या कर सके? डिसेमिनेट मींस फैला सके, वो इंफॉर्मेशन फैला सके. कोऑर्डिनेट एक्शंस, एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सके, एक्शंस को सबके साथ में करवा, सबको साथ में एक साथ ला सके. एंड फोस्टर, फोस्टर का मीनिंग क्या है? बढ़ा सके, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके. क्या डेवलप कर सके? अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की फीलिंग, एक साथ ही हो, साथ होने की फीलिंग अमंग लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स में जो एक जैसे हैं. हैशटैग्स, फॉर एग्जाम्पल हैशटैग आप लोग इंस्टाग्राम पे यूज करते हो, उसको बोलते हैं हैशटैग. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, हैव बिकम, ये क्या बन चुके हैं? रैलिंग क्राइज. रैलिंग क्राइज का मतलब क्या होता है? अगर किसी को भी कोई प्रोटेस्ट चलाना है, किसी भी चीज को सपोर्ट देना है, तो सब लोग वही हैशटैग यूज करते हैं. तो हैशटैग की हेल्प से समझ में आता है कि कितने लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये रैलिंग क्राइज बन चुका है. रैलिंग मीन्स सबको साथ में लेके चलना. क्राइज मीन्स लोगों की आवाज बन चुका है. दैट ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स क्रॉस, जो क्रॉस कर गया है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को. ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करने का मतलब क्या है? कि अब सिर्फ एक ही कंट्री में लोग सीमित नहीं रह गए, हर कंट्री के लोग किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अलाउइंग एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट हैं वो यूनिफाई कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं. डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मीन्स अलग अलग वॉइसेस को. डिस्पैरेट मीन्स अनइक्वल, तो अनइक्वल वॉइसेस को, अलग अलग जगहों की वॉइसेस को भी वो एक साथ ला सकते हैं अंडर अ कॉमन बैनर, एक ही चीज के अंदर, एक ही छत के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही टॉपिक के नीचे. ऑनलाइन पिटीशंस, जो लोग ऑनलाइन अर्जियां लगाते हैं. एंड वर्चुअल कैंपेन्स, और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए जाते हैं. प्रोवाइड, ये क्या देते हैं? एक्सेसिबल मीन्स देते हैं. एक्सेसिबल मीन्स सब लोगों के पास एक्सेस होता है, हर कोई कर सकता है. तो ये एक ऐसा सोर्स है जिससे कि क्या किया जाता है? गार्डनर, गार्डनर मीन्स इकट्ठा करना, सपोर्ट इकट्ठा होता है. एंड गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग मीन्स बढ़ावा दिया जाता है कलेक्टिव एक्शन को, सब लोग मिलजुल के काम करें. मेकिंग इट क्लियर, ये इस बात को साफ कर देता है दैट देयर इज मोर देन वन वे, एक से ज्यादा तरीका होता है टू स्किन अ कैट व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग अबाउट चेंज. टू स्किन अ कैट, ये पूरा का पूरा इडियम है कि एक से ज्यादा तरीका है स्किन अ कैट करने का. इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को करवाने के एक से ज्यादा तरीके हैं. जरूरी नहीं कि आप सड़कों पे ही उतरो, एक चीज को आप अलग अलग तरीके से करवा सकते हो. जब किसकी बात आती है? जब बदलाव लाने की बात आती है. समझ आया पूरा का पूरा पैराग्राफ सभी को? चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं. एक तो मुझे रैलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे सभी लोग. क्राइस का भी पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. ये मुझे बता दो फोस्टर किसके साथ आया है. ये बिकम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बता दो. ये देयर्स की फुल फॉर्म क्या है ये बता दो. और इसका टेंस बता. चलो देखते हैं. पोस्टर, ये क्या है? टू का पैरलिज्म है. समझ में आ रहा है सभी को? टू डिसेमिनेट एंड फोस्टर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू डिसेमिनेट, टू फोस्टर. रैलिंग क्राइज, क्राइज क्या है? नाउन है. नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव है. तो रैलिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव. अब ये V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है.
तो जब भी V1 प्लस ING एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो रेलिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हैव बिकम। देयर्स की फुल फॉर्म क्या है, देयर इज। तो बहुत बार देयर इज को कैसे लिख देते हैं, देयर्स, देयर्स मोर देन वन वे। व्हेन इट कम्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लग रहा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, राइट, टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। पढ़ लिया सभी ने, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लाइव स्ट्रीम्स, लोग लाइव चले जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये जो लाइव स्ट्रीम्स हैं, पॉडकास्ट जहाँ पे सिर्फ ऑडियो होती है या वीडियो भी होती है पॉडकास्ट में, बट बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को कुछ बता रहे होते हो, किसी तरह के चीज से अवेयर करवा रहे होते हो, तो ये ऑल्टरनेटिव चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, जिससे कि एक्टिविस्ट क्या करते हैं, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स कुछ सीक्रेट बाहर लेके आते हैं, रिवील करते हैं चीजों को, लोगों के सामने लेके आते हैं। शेयरिंग नैरेटिव्स, नैरेटिव्स मीन्स कहानी, अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं, अपने नजरिए शेयर करते हैं। रीचिंग ऑडियंस, ऑडियंस के पास जाते हैं। फार बियॉन्ड ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट, तो जो पुराने मीडिया आउटलेट्स होते थे उससे ज्यादा ऑडियंस मिल जाती है आज के टाइम पे लाइव स्ट्रीम से, पॉडकास्ट से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड, पुरानी। द रियल टाइम नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रियल टाइम नेचर है कि आप तुरंत कर रहे हो, सामने साथ के साथ बच्चा देख लेगा या साथ के साथ ऑडियंस देख लेगी, तो जो रियल टाइम नेचर है टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से मूवमेंट्स जो है टू टर्न ऑन अ टाइम, टर्न ऑन टाइम का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, मतलब एक ही पल कहीं से कहीं और पहुंच जाते हैं। शोकेसिंग, शोकेसिंग मीन्स दिखाता है ये हमें पोटेंशियल की कितनी पावर है, किस चीज के लिए, रैपिड मोबिलाइजेशन, कितनी तेजी से लोगों को मूव किया जा सकता है, कितनी तेजी से, रैपिड मीन्स फास्ट, मोबिलाइजेशन मीन्स मूवमेंट, कितनी तेजी से लोगों को सपोर्ट में लाया जा सकता है। एंड एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन मीन्स बढ़ाना, और कॉजेस को कितना इंक्रीज किया जा सकता है। मोरओवर, साथ के साथ टेक्नोलॉजी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा साउंड है, कोई बात नहीं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज में, डॉक्यूमेंट करने में, डॉक्यूमेंट मीन्स लिखने में, लोगों को याद रहे, उनकी फीड पे आ जाता है। इंस्टेंसेस, वो एग्जांपल्स जहां पे क्या हुआ है, सोशल इनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफी हुई है। पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस ने बहुत ही क्रूअल बिहेवियर किया है। एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स छीनी गई हैं लोगों से। द यूबिक्विटी, यूबिक्विटी मीन्स सब जगह, तो जो सब जगह स्मार्टफोन्स हैं, इक्विप्ड विद कैमरास, जो सब जगह कैमरास हैं, इसकी वजह से जो एवरीडे सिटीजन्स हैं वो किस में बन चुके हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट में बन चुके हैं। मतलब सिटीजन है, नॉर्मल आम आदमी है, लेकिन वो क्या बन चुका है, जर्नलिस्ट बन चुका है। कैप्चरिंग, और क्या कैप्चर हुआ है, कैप्चर करना मतलब कैमरास कैप्चर कर लेते हैं वीडियोस, डिससेमिनेटिंग, और फिर फैला देता है सोशल मीडिया उस फुटेज को, उस वीडियो को, जिससे क्या स्पार्क हो सकता है, जिससे क्या बढ़ सकता है, पब्लिक आउटक्राई, मतलब पब्लिक गुस्सा हो सकती है, पब्लिक नाराज हो सकती है उस चीज को लेके। एंड डिमांड, और किस चीज को डिमांड कर सकती है, अकाउंटेबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या ये इंसिडेंट हुआ। द वायरल नेचर ऑफ सच कॉन्टेंट, जो कॉन्टेंट है इसका जो वायरल नेचर है, फैलने वाला जो नेचर है, प्रोपेल्स, ये किस चीज को आगे लेके आता है, सोशल इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स है उनको लाइमलाइट में लेके आता है, लोगों की अटेंशन जाती है। फोर्सिंग कन्वर्सेशन, फिर उस टॉपिक पे बातचीत होती है, वो टॉपिक्स जो दैट माइट अदरवाइज बी स्वेप्ट अंडर द रग, वो टॉपिक्स जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको एक सीक्रेट बना दिया जाता है, उनको छुपा लिया जाता है। स्वीप अंडर द रग का मीनिंग होता है हिडन, तो वो कन्वर्सेशंस होती हैं उन टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स हिडन होते हैं, लाइमलाइट में नहीं होते, वो सब लाइमलाइट में आते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया का एक इंपॉर्टेंस बताई गई है कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है, सोशल मीडिया जो है, कैमरास जो हैं, वीडियोस जो हैं, स्मार्टफोन्स जो है, किस तरीके से एक रोल प्ले कर रहे हैं सारे के सारे इश्यूज को, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सामने लाने में, और लोगों को
प्रोपेल कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उन पर डिस्कशंस करें और जिसकी जिम्मेदारी है वो उस तक वो बात पहुंचे। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो यूज है सोशल मूवमेंट्स में, मतलब जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है टेक्नोलॉजी, ऑल्सो थ्रोज अ मंकी रेंच इन टू द वर्क्स। अब ये भी एक मुहावरा है, कहावत है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये प्लान को खराब भी कर सकती है, चीजों को खराब भी कर सकती है। कैसे? प्रेजेंटिंग चैलेंजेस, कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, सच एज दी पोटेंशियल फॉर, की पोटेंशियल है, इसके अंदर पावर है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, इसके थ्रू सर्वेलेंस, लोगों के ऊपर नजर रखी जा सकती है, एंड सेंसरशिप, चीजों को रिमूव किया जा सकता है, चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, तो इन सब की पोटेंशियल है इसके अंदर। गवर्नमेंट्स एंड पावरफुल एंटिटीज, जो गवर्नमेंट है और जो पावरफुल लोग हैं, मे लेवरेज, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवरेज मीन फायदा उठाना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का, टेक्नोलॉजी का, टू कीप देयर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। कीप योर कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुपाने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को छुपाने के लिए भी, मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए और दबाने के लिए। डिसेंट हो, डिसेंट में जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको उनको दबाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिशनली, साथ के साथ, वो स्पीड, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फैलती है, कैन समटाइम्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या फैल सकता है, डिसएमिनेशन मीन फैल सकता है इनएक्यूरेट, गलत या बायस्ड कहानियां, बायस्ड मीन एक तरफी कहानियां फैल सकती हैं, पार्शियलिटी वाली कहानियां फैल सकती हैं। डिस्पाइट दिस कर्व बॉल्स, इन कर्व बॉल्स के बावजूद, कर्व बॉल का मीनिंग है जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो ओवरऑल इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का सोशल मूवमेंट्स पे, वो अनडिनाइबल है, उसको हम मना नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये स्ट्रॉन्ग बनाती है एक डायनामिक, बदलता हुआ और एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल लैंडस्केप को, सब लोग कनेक्टेड हैं, वेयर इंडिविजुअल्स, जहाँ पे लोग एक साथ आ सकते हैं, सीक्रेट्स को लोगों के सामने ला सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, एंड कलेक्टिवली मिलजुल के स्ट्राइव, मेहनत कर सकते हैं फॉर अ मोर जस्ट, जस्ट मीन्स फेयर, एक बहुत ही फेयर, एक बहुत ही सही और एक बहुत ही इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए, बहुत ही इक्वालिटी वाले वर्ल्ड के लिए सब लोग मेहनत कर सकते हैं। तो ऑथर ने लास्ट में टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी बात ही कही है कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल तभी सभी को? ये समरी, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे। टोन कैसी हो गई? इंफॉर्मेटिव है, प्रोडोमिनेटली मीन्स मेनली, तो टोन मेनली तो इंफॉर्मेटिव है और एनालिटिकल है। ऑथर ने कॉन्सेप्ट्स को बताया है, एनालाइज किया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इस तरह के टोन्स को क्या बोलते हैं? एनालिटिकल। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल? चलो अब हम क्या करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे, अब रीडिंग नहीं करनी है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना। आपको स्किमिंग के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। फेक न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में, डेमोक्रेसीज में, जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एंड सोसाइटल कोहेशन, सोसाइटल में सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स जो है, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन है, इनकी कोहेशन, कोहेशन मीन्स यूनिटी पे, तो फेक न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है? चलो पढ़ते हैं। स्किमिंग करेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे सबसे पहले सभी लोग। 30 सेकेंड्स फॉर यू। चलिए देखते हैं। फेक, अब स्किमिंग करनी है, स्किमिंग का मतलब है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है।
फेक न्यूज जो फैलती जा रही है मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी डेमोक्रेसी पे और यूनिटी पे। एक ऐसी एज जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया है, तेजी से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, ये बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही खराब बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। ये लोगों का विश्वास खत्म कर देता है इंफॉर्मेशन सोर्सेज में, और जो रियलिटी हम देखते हैं उसको भी गलत हमें दिखाता है। फेक न्यूज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये ना केवल कम्युनिटीज को पोलराइज कर देता है, लोगों को डिवाइड कर देता है, बल्कि ये लोगों का ओपिनियन भी चेंज कर देता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, जैसे कि इलेक्शंस को, और एक खतरे में डाल देता है डेमोक्रेसी के प्रोसेस को, दैट इज इलेक्शंस। तो वही लिखा हुआ है, अगर फेक न्यूज फैलती है बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है यूनिटी पे, डेमोक्रेसी पे, लोगों का विश्वास खत्म होता है, लोग बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इलेक्शंस को भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ? नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे सभी लोग। जिन लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है ना स्किमिंग में, वो वीडियो को पॉज करके भी स्किमिंग कर सकते हैं, बट रीडिंग मत करने लग जाना, आपको करनी स्किमिंग ही है। सबसे खतरनाक में से एक जो रिजल्ट होता है फेक न्यूज का, वो क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन में हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, मीडिया पे, गवर्नमेंट पे, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस पे, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैलती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। तो इंडिविजुअल्स को बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी चीज विश्वसनीय है, कौन सी चीज विश्वसनीय नहीं है। सिर्फ सेंसेशनलाइज किया हुआ है, उसको तड़कती भड़कती हुई न्यूज बनाया गया है। ये जो विश्वास खत्म हो जाता है इन इंस्टीट्यूशंस में, इसका बहुत ही लंबा टाइम तक रहने वाला इम्पैक्ट पड़ता है। यह स्ट्रक्चर्स को ही कमजोर बना देता है, वो स्ट्रक्चर्स जो जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। चले लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। मैम ये आर्टिकल बोरिंग लग रहा है। बेटा एग्जामिनेशन में ऐसे ही आर्टिकल्स आते हैं, तो अगर बोरिंग लग रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हर तरह के आर्टिकल को पढ़ने की हैबिट बनानी है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो कुछ भी आ सकता है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल ही थोड़ी ना आएगा। फर्दर मोर मिस इन्फॉर्मेशन को लोग इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं, इसकी वजह से कैसा इन्वायरमेंट बनता है कि लोगों के अंदर ही फॉल्सहुड बन जाता है, लोगों की स्पीचेस में ही कहीं ना कहीं फेकनेस आ जाती है। जब फेक न्यूज से फैलाई नहीं जाती, जबकि इसको मान भी लेते हैं लोग बिना किसी जांच के, तो रियलिटी बदल जाती है, पब्लिक एटीट्यूड बदल जाता है, बिहेवियर्स बदल जाते हैं। इस डिस्टॉर्शन की वजह से लोग डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाते, और पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान होता है, सेफ्टी को भी नुकसान होता है, हर किसी के वेलबींग को भी नुकसान होता है। फॉर इंस्टेंस, जब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हुए होते हैं, जब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलती है, तो इसमें एफर्ट्स भी खत्म हो सकती हैं बीमारी के फैलने को रोकने के लिए, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है पब्लिक हेल्थ मेजर्स। तो वही फेक न्यूज़ क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, वही सब लिखा हुआ है कि फेक न्यूज़ जाएगी, लोग उसको मान लेंगे, लोग मान लेंगे तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग खराब से क्या होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, सेफ्टी खराब हो जाएगी। तो फेक न्यूज़ से क्या क्या हो सकता है वो ऑथर ने बताया है। एक और पैराग्राफ है, इसको आप स्किमिंग कर लेंगे, एडिशनल पैराग्राफ है ये, अगर आपको करना है तो आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और लेटर दोनों के दोनों रीड कर लेंगे आप लोग PDF से। चलो आंसर्स बताओ। लाइमलाइट मीन्स, अभी देखते हैं कितने याद हुए वो कैब वर्ड्स आपको। लाइमलाइट पब्लिक अटेंशन में आ जाना, परनिशियस खतरनाक, स्केप्टिसिज्म डाउट, रोबस्ट स्ट्रांग होना, डिसेंट आपके ओपिनियंस अलग है। CEABD स्कोर्स एवरीवन। 13 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स सभी लोगों को कमेंट में लिखने ही लिखने हैं। सबकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को करना है। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को टीम की तरफ से एक बुक भी गिफ्ट की जाएगी, उनके घर भिजवाई जाएगी, और वो बच्चा कौन सा होगा उसको कल कमेंट में हम पिन कर देंगे। तो कमेंट में उसका नाम पिन होगा, वो बच्चा देख लेगा और मुझे मेरी मेल ID पे बता देगा कि मेरा नाम सिलेक्ट हुआ है, तो टीम उसको कनेक्ट करेगी। सारी डिटेल जरूर भेज देना मेल ID पे, जिससे कि टीम आपको कनेक्ट करके आपकी बुक आप तक पहुंचाते हैं। यस, बट लिखना सभी को, सभी की जिम्मेदारी, वो क्या लिखना, ठीक है। चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, परफेक्शन प्रो, परफेक्शन मॉक, कंप्लीट ग्रामर, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, वो आज के आज ही यस ऑफिसर पे जाके निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड आपको लगाना होगा निमिषा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ इंग्लिश का है, बट इसमें कंप्लीट इंग्लिश होगी। 12 महीने लोगे तो जितने ही बैचेस मेरे 12 महीने तक आएंगे वो सारे मिलेंगे। 24 महीने लोगे तो जितने ही बैचेस मेरे 24 महीने तक आएंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे।
जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से बैंकिंग के लिए, वो सभी बच्चे क्या करेंगे, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इसमें भी आप कोड लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। ये टेलीग्राम चैनल है @मैम निमिषा या @निमिषा मैम, दोनों ही मेरे टेलीग्राम चैनल था, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, मैम निमिषा या निमिषा मैम। इसमें आपको सारे PDF, सारी मैगजीन, सारे चेकलिस्ट, सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, समझ आया आज का सेशन? आई होप यस, सभी लोगों को समझ में आया है। बस थोड़े से पेशेंस की और जरूरत है लाइव सेशंस के लिए, थोड़ा सा पेशेंस। और लगभग 20 तारीख से आप मान लो 20 फेब से आप सभी के लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।